वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्यार। सिपहसालार ने शहबाज शरीफ को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात में पाक फौज के पेशा वाराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ अहम मुलाकात हो गई। शहबाज शरीफ को अमन अमान और माली सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरे के दौरान हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। रेफरेंस के जवाब में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर राय। बिलावल भुट्टो जरदारी कमरा अदालत में आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर तारीखी फैसला दिया। अदालत ने माना कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त हो रही है। फैसले से पाकिस्तान में जमहूरी और अदालती निज़ाम मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपी क़यादत को मुबारकबाद दी। कहा, तारीखी गलती का अज़ाला मुमकिन नहीं है। संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख और नई रिवायत कायम हुई। 25 रुकनी पंजाब काबीना आज हलफ उठाएगी। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान वज़रा से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। सूबाई काबीना में राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, मरियम औरंगज़ेब, उज़्मा बुखारी शामिल। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मुश्तबा शुजाउर रहमान भी काबीना का हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 15 वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। अरशद अयूब खान, शकील अहमद, फजल हकीम खान, हदनान कादरी, आकिबुल्ला के नाम शामिल। मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार खान, आफ्ताब आलम आफरीदी, खलीकुर रहमान नई काबीना का हिस्सा। कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई और जाहिर शाह के नाम भी नई काबीना में शामिल। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली नई काबीना से हल्फ लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने विफाकी काबीना के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। अताल तारड़ को वजीर इत्तलाआत, एहसन इकबाल को दाखिला या वजारत प्लानिंग का कलमदान मिलने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ दिफा, सरदार यूसुफ मजहबी, अनुशा रहमान IT और मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मुआवन खुसूसी बराए मईशत तैनात किए जाने का इम्कान। 40 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे। आसिफ जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा, आसिफ अली जरदारी को मुस्लिम लीग नून, काफ, लीग और BAP और IPP की हिमायत हासिल हो गई। कमेटी बराए सदारती इंतखाब में मुहिम की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी की हिमायत करनी है या मुखालफत, MQM पाकिस्तान आज राबता कमेटी के इजलास में फैसला करेगी। इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑपोजिशन को ज़हनी मरीज करार दे दिया। बोली, मुझे पता है ऑपोजिशन में बैठे लोग अभी सोग में हैं। तनकीद बराए तनकीद की मुझे कोई परवाह नहीं। सियासत की आड़ में आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की तो सख्ती से निपटूंगी। वादों की तकमील का आगाज हो गया। पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों को रमजान पैकेज
दहलीज पर मिलने जा रहा है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज का पहला इजलास। तमाम सेक्रेटरीज को एक माह में अहदाफ और अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम मुरतब करने की हिदायत। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए एक माह में जामे प्लान मुरतब किया जाए। करप्शन के तदारुक के लिए इकदाम उठाए जाएँ। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का आज़म। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल। कौमी असम्बली में की नई पार्टी पोजीशन सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 123 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें पार्लिमानी जमातों में तकसीम कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला सुनाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के लिए पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून से तरजीहाती फहरिस्त तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुस्लिम लीग नून की पंजाब से तरजीही फहरिस्त मुकम्मल हो चुकी। नून लीग की उम्मीदवार 9 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराएं। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। फॉर्म 45 बर वक्त अपलोड ना किए जाने के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। डॉट ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। निगरान हुकूमतों के मैंडेट पर मशकूक करार। इंतखाबात में मुनसिफाना स्कोर सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फर्क ने खदशात को बढ़ाया। डॉट ने 2024 के आम इंतखाबात के बारे में जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। Support freedom of expression in Pakistan, as we do around the world. You've heard me in the past say from here that we condemn the partial or complete government-imposed shutdowns of internet platforms, including Twitter or X. And so we have and will continue to emphasize the importance of respecting these fundamental freedoms during our engagements with Pakistani officials. अमरीका की पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और पाबंदियों की मुखालफत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है एक्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने पर तैयार हैं। एक्स की बंदिश से मुतालिक केस। चेयरमैन पीटीए को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले के मतन के मुताबिक पीटीए ने एक्स की बंदिश से मुतालिक कोई माकूल जवाब पेश नहीं किया। चेयरमैन पीटीए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खुद को बेनकाब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एपेक्स कमेटी के इजलास में कहना था मुल्क की बका और सलामती अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के चैलेंजेस से निपटने के लिए साइबर क्राइम के कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पनामा केस रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हुसैन हसन नवाज की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए। हसन और हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होकर खुद को सरेंडर करना चाहते हैं, लिहाजा उनके दायमी वारंट मुअत्तल किए जाएं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। अदालत ने 19 मार्च को जवाब तलब कर लिया। बलोचिस्तान में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। गवादर, चमन और किला अब्दुल्ला में बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पाक बहरिया की जानिब से गवादर और साहिली इलाकों में मुतासरीन में राशन और अद्वियात और गर्म कपड़े तकसीम किए गए।
खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। रास्तों की बहाली का अमल जारी। बर्फबारी के बायस बंद लवारी टनल ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गलियात और गिरदोनवाह में बारिश। मरी में आज रात और कल बर्फबारी का इम्कान। IMF की टीम का आइंदा चंद कुछ रोज में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। वजारत खजाना IMF के जायजा मिशन से आइंदा हफ्ते अहम मुज़ाकरात के लिए तैयार। IMF टीम पाकिस्तान के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट के दूसरे जायजे के मुज़ाकरात करेगी। पाकिस्तान ने 36 माह के लिए तौसी शुदा फंड फैसिलिटी की ताज़ा डील के लिए दरख्वास्त भी दे रखी है। FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। FBR पहले 8 माह में 5 अरब 82 करोड़ रुपए ही जमा कर सका। जराये के मुताबिक FBR को सिर्फ फरवरी में 33 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ। IMF मजीद टैक्सेस लगाने की डिमांड करेगा। मार्च 2024 में माहाना हदफ 890 अरब रुपए रह गया था। कराची के इलाका ख्वाजा अजमीर नगरी फल फरोश ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों की उम्रें 3, 4 और 5 साल हैं। अहले खाना के मुताबिक आरिफ ने 2 शादियां की थी। कुछ दिनों से जहनी परेशानी थी। मामला घरेलू झगड़े का लग रहा है, पुलिस का बयान। कराची कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से तालिब इल्म का कत्ल। मकतूल लारेब के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल की गई हैं। 23 मार्च के बारे में हम ये जानते हैं कि इस दिन जो है ना पाकिस्तान की एक फाउंडिंग स्टोन रखी गई थी कि जो हमारी जो कॉलोनियलिज्म है और जो इन हिंदुत्व राज है उससे हम जो है आज़ादी के लिए हमें जो है संग बुनियाद रखी गई थी। तो ये हमारी एक लॉन्ग टर्म कोशिश थी हमारे आबा व अजदाद की। तलबा ने 23 मार्च को पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन करार दे दिया। तलबा का कहना था कि 23 मार्च को हिंदुओं और अंग्रेजों से आज़ादी के लिए और हमारे आबा व अजदाद की कोशिशों से पाकिस्तान की संग बुनियाद रखी गई। भारतीय बहरिया के जहाज से एक और सेलर दौरान ड्यूटी लापता हो गया। साहिल वर्मा 27 फरवरी को लापता हुआ, जिसका ताहाल कोई सुराग न मिल सका। लापता भारतीय सेलर के वालिदैन ने मामले की CBI इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अमेरिका की रियासत टेनेसी में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट समेत 5 अफराद हलाक। कंट्रोल टावर को पायलट का पैगाम मौसूल हुआ था। इंजन फेल हो रहा है। हंगामी लैंडिंग की इजाजत दरकार है। ताहम चंद लम्हों बाद तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਚੰਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੇਖੀ ਹੁਣੇ। और किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। इनका फन और ज़राफ़त आज भी संजीदा माहौल को ज़फ़रान बना देती है। अमानुल्लाह ने अपने फन से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अमानुल्लाह को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज़ से भी नवाजा गया था।